हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मोटिवेशनल नियति क्लासेस में आज कल जो वीडियोस आ रहे हैं उनमें कंप्लीट जो स्ट्रैटेजी है, कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, उसके बारे में बात की जा रही है। आप सभी को मालूम होगा, इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जीएस पॉइंटर और बहुत सारी चीज़ें मैप वाइज हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो इस टाइम पे बिना किसी क्वेश्चंस क्वेरी के, अगर आप बिना किसी क्वेरी के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको चीज़ें मालूम ही नहीं है तो वो सही नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ऑलमोस्ट एवरीडे अपनी रणनीति के अकॉर्डिंग एक वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें कभी हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, कभी हम बिहार स्पेशल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि सिलेबस है क्या, पढ़ना कैसे है, क्या क्या कैसे कौन कौन सी किताबों से पढ़ना है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। लगातार आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 67 का प्री एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में और भी एग्ज़ाम्स आपके रहे होंगे, तो एक दिमाग को शार्प अप करना, हॉर्न अप करना, नरिश करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये ज़रूरी इसीलिए थी ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, किन सोर्सेज से पढ़ना है। आज का ये वीडियो जो टॉप 10 पॉइंट्स हमारे होने वाले हैं, बिहार विशेष की संपूर्ण जो स्ट्रैटेजी है उस पर होने वाले हैं। बिहार स्पेशल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इस पर होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से कौन से हैं वो 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको हर एक बीपीएससी प्रीलिम्स के उम्मीदवार को देखने ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला जो क्वेश्चन है या क्वेरी बोल सकते हैं आप इसे, तो पहला हमारा जो क्वेरी है, बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल में क्या क्या आता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तभी आप जान पाएंगे कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है बिहार की स्पेशल में। गाइस, बिहार विशेष में मोस्टली क्या क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले जो फ्रेशर उम्मीदवार हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्ट्री देखना होगा। हिस्ट्री में आपको बिहार का एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस विषय पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है और किसको हमें ज़्यादा ध्यान नहीं भी देना है, तो कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है। तो एक हो गया आपका हिस्ट्री सेक्शन, दूसरा हो गया आपका पॉलिटी सेक्शन, तीसरा ज्योग्राफी सेक्शन, चौथा आपका हो गया करंट अफेयर्स का सेक्शन। ये 4 पॉइंट आपके बेहद आवश्यक हैं जो कि बिहार के विशेष में आपको पढ़ने हैं। चले, दूसरा पॉइंट है हमारा, किन बुक्स से पढ़ाई करें, कौन कौन सी इसकी बुक्स हैं, बुक लिस्ट क्या होगी। गाइस, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, तो इसके जो बुक्स हैं, आप कौन सी बुक्स ले सकते हैं। तो आप कोई एक बुक ले लीजिएगा, कोई सी भी एक बुक जो आपकी पसंदीदा हो। जैसे आप केबीसी नैनो की भी ले सकते हैं या इम्तियाज़ अहमद सर की ले सकते हैं। देखिए, इसमें वस्तुनिष्ठ की बात नहीं हो रही है, इसमें जो सब्जेक्टिव बुक है उसको जब आप पढ़ेंगे तभी आप जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बना पाएंगे। तो आपको ऐसी बुक लेनी है जिसमें सब्जेक्टिव भी हो और ऑब्जेक्टिव भी हो, ठीक है। ये दोनों तरीके की बुक आपको ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, अभी हम सब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको कोई सी भी बुक जो अच्छी लगे ले लीजिए, क्योंकि बुक्स में चीज़ें लगभग सेम ही रहती हैं, जैसे इम्तियाज़ अहमद सर की बताई, और आपका केबीसी नैनो हो गया। एक आती है आपकी विवास की मैगजीन, वो भी काफ़ी अच्छी होती है बिहार स्पेशल के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ बुक लिस्ट हैं जो आपको उनमें से कोई एक स्पेशल की बुक उठानी है प्रीलिम्स के लिए। मात्र प्रीलिम्स की बात हो रही है, एक बुक उठाइएगा, बाकी और सोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, बिहार विशेष का प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट कितने इम्पोर्टेंट हैं। गाइस, बिहार के विशेष को जब आप पढ़ रहे हैं किसी बुक से, तो उसके प्रैक्टिस सेट जो एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं उनको लगाना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट, जैसे क्या होता है कि मार्केट में कोई बुक आ रही है प्रैक्टिस सेट की, जैसे एडुटेरिया की आ रही है,
आपका जो रुक्मणी जो प्लेटफॉर्म का एक प्रकाशन आता है उसकी आती है। इसके साथ में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध हैं, केबीसी नैनो के भी उपलब्ध हैं। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, पर्सनली आपको कौन सा ठीक लग रहा है, आप एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। यानी एक बुक लेनी है और एक प्रैक्टिस सेट कोई भी ले लेना है। जैसे एडुटेरिया का भी लिया जा सकता है, रुक्मणी में जो प्लेटफॉर्म का आता है रुक्मणी प्रकाशन उसका भी ले सकते हैं, केबीसी नैनो का भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस सेट आपको तुलनात्मक रूप से ठीक लग रहा है एक ले लीजिए। यहाँ पे किसी खास का नाम लेकर के मैं ये ले लो वो ले लो नहीं बोलूँगी, आपको पर्सनली जो ठीक लग रहा है कोई एक बुक और कोई एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है कि मॉक टेस्ट कितने आवश्यक हैं। गाइज, मॉक टेस्ट में क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं पेपर देने के लिए तो कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पहली चीज़ आपको एक जो प्रेशर होता है उसे मेंटेन करना है। प्रेशर हो रहा है, क्वेश्चन सीट हमारे जो पेपर है हमारे सामने है, मैं कैसे बनाऊं। जो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रश्न हो रहे हैं वन लाइनर में, वो मिस्टेक से गलत हुए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा इसका उत्तर। अभी मालूम है कि इसका उत्तर क्या होगा, बट बहुत बार ऐसा हो रहा है कि इतना ज़्यादा पढ़ लिया है कि कौन सी किताब है उसको उसी व्यक्ति ने लिखी थी कि नहीं लिखी थी, कि किसी और ने लिख दी थी। इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम लोग गलत कर दे रहे हैं उस आंसर को। तो मॉक टेस्ट हमको और जो प्रैक्टिस सेट होते हैं हमको इस जगह पे मदद करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट क्या है कि आपके पास ऑफलाइन में कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन में कोई किताब है और आप उससे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी व्याख्या को देख रहे हैं। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आपका एवरी संडे जैसे हो गया या आप कभी भी आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता होगा तो वहाँ पे आपको केवल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एक टाइम देखने को मिलता है कि भाई इतने ड्यूरेशन में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सबमिट करने हैं और फिर कुछ समय पश्चात आपको उसका उत्तर मिलता है। फिर आप मिलान करते हैं, फिर आप जान पाते हैं कि आपका कितना स्कोर बना हुआ है। ठीक है, तो ये होता है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट मैं समझती हूँ कि आपको कम से कम 5 मॉक टेस्ट लगा लेने चाहिए। तो ऐसी मार्केट में भी बुक्स आती है आपकी मॉक टेस्ट की, या फिर आप चाहें तो किसी का ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हैं। अपने यहाँ पे रैंकर्स व्यू का मॉक टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो आप चाहें तो रैंकर्स व्यू का भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पूछ रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने आवश्यक हैं, प्रीवियस ईयर सेट जो है कितने आवश्यक हैं। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से जीएस का प्रीवियस ईयर आवश्यक होता है, इसी तरीके से जो हमारे बिहार स्पेशल के यानी स्टेट स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो बहुत आवश्यक है। अगर आपने यकीन मानिए कि प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चंस जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी इम्पोर्टेंट मिसलिनियस यानी विविध के प्रश्न पड़े हैं, अगर आपने बिहार वाले पढ़ लिए हैं तो यकीन मानिए बिहार स्पेशल की 60% तैयारी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात मैंने बता दी है आपको। तो इसके इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइएगा, ज़रूर पढ़िएगा, इसकी व्याख्या ज़रूर पढ़िएगा। इसके सोर्सेज में जो प्रीवियस ईयर के जैसे आपका घटना चक्र का एक कलेक्शन आया हुआ था 2022 का लेटेस्ट, तो उसमें 66वीं तक का पूरा कलेक्शन था, यानी कि 38वीं से स्टार्ट किया था उन्होंने, 66वीं का पूरा कलेक्शन उन्होंने दे रखा था, जिसको मैंने यूट्यूब में भी कवर करवाया है। उन इनिशिएटिव्स की बात अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखिए। पॉइंट नंबर 5 है बिहार मैपिंग कितनी आवश्यक है, क्या हमें पढ़ते समय मैप रखना आवश्यक है। दोस्तों, जब आप बिहार में जॉब करना सोच ही चुके हैं कि हमें बिहार में जॉब करना है, सेवा देनी है, अपनी सिलेक्शन लेना है, तो फ्रेंड्स आपको वहाँ का ज्योग्राफिकल लोकेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, वेस्ट चंपारण बेतिया वेस्ट चंपारण में है या ईस्ट चंपारण में है, मोतिहारी किस जगह लोकेटेड है, मनिहारी कहाँ पे है, या जो पुनपुन नदी किस जगह से निकल रही है। ये जो लोकेशंस हैं, मैप है, कौन से ज़िले से पटना सीमा साझा कर रहा है, कितने ज़िलों से कर रहा है, कितने प्रमंडल हैं, और अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोसी जो निकल रही है वो किस एरिया से निकल रही है, ये दिमाग में होना चाहिए। अगर आप बिहार में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो ये आपको सीखना पड़ेगा। आप पढ़ते समय एक बिहार के 2 मैप आप लगाइएगा, एक रिवर वाला मैप लगा लीजिएगा, एक पॉलिटिकल मैप लगा लीजिएगा, और आपके पास में जो एटलस होगा, एटलस आप कोई सा भी रखते होंगे जब पढ़ाई करते होंगे तो उस एटलस से भी आप
खोल करके जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, प्लस आप गूगल का भी सहारा लीजिएगा, गूगल मैप का भी सहारा ले सकते हैं पढ़ाई करते समय। मैप का ज़रूर अपने पास रखिए, मैप बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बहुत बार पूछते हैं कि पटना निम्न में से कौन सा जिला पटना से सीमा साझा नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या निम्न में से नेपाल से कौन सा जिला साझा नहीं करता है सीमा अपनी, या झारखंड से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, यूपी से कितने ज़िले, ये सारे क्वेश्चंस आवश्यक हैं, इनको ज़रूर करना पड़ेगा, जियोग्राफी का ही एक हिस्सा है, इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर हमारा 6 है, किन हिस्सों से अधिक प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस, अगर आप बहुत सारा समय नहीं दे पा रहे हैं, कई जगह ज़्यादा व्यस्त हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों में आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। पहला हिस्सा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आपको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। दूसरा हिस्सा है आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बहुत आवश्यक है, इसको ज़रूर ध्यान देना होगा। और आपका जो तीसरा हिस्सा है, इस तीसरे हिस्से में आपको मिसलिनियस और करंट अफेयर्स में ध्यान देना होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स की उपयोगिता प्रासंगिकता मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई थी, नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देखें। चलें, और हमारा जो लास्ट है वो है मिसलिनियस। गाइस, मिसलिनियस में हमें पॉलिटी के प्रश्न मिल जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह के प्रश्न मिल जाते हैं, तो मिसलिनियस बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर से ही कवर हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पॉलिटी में आपको सिर्फ इतना देखना है कि पहले राज्यपाल कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, और ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। हाई कोर्ट की नियुक्ति कब हुई, पटना हाई कोर्ट की नियुक्ति, ये बिहार का विभाजन कब हुआ, इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, तो अगर आप एंशिएंट और मिडिवल छोड़ भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत आवश्यक है, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और मिसलिनियस, ठीक है, मिसलिनियस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, क्या बिहार विशेष के शॉर्ट पॉइंट नोट्स बनाने आवश्यक हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैं क्या बोलूँ आपसे, मुझे लग रहा है कि आप चाहें तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिएगा, जैसे आपके ज्योग्राफी के और मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। करंट अफेयर्स का तो एक अलग मुद्दा है, उसको हमने सॉल्व कर लिया था। तो ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री के चाहें तो वेरी शॉर्ट पॉइंट्स आप ज़रूर बनाइएगा, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, जो भी नया मिल रहा है बिहार स्पेशल में, उसको ज़रूर शॉर्टली, एकदम शॉर्टली नोट कर लीजिए। जैसे जेपी हैं उनके बारे में जो भी है, या बहुत सारे जो आपके वैसे वाले प्रश्न आते हैं कंफ्यूज करने वाले, जैसे आपसे कभी पूछता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, किस वर्ष किया था, तो ये जो गठन है किसने किया, किस वर्ष किया, बहुत शॉर्टली लिख दीजिए, बिहार किसान प्रांतीय सभा 1929 बाय सहजानंद सरस्वती, ठीक है। इतनी आसानी से उनको आप नोट कर लीजिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, ऐसे करके आप उसको इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आ जाता है, महत्वपूर्ण नाम है, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद, इस तरीके से आप नोट कर लें। जैसे बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। इस प्रकार से आप बहुत शॉर्टली इसको नोट कर लीजिए, और उसको जैसे यात्रा करते समय या कभी भी किसी समय उसको रिवाइज कर लीजिए, और एक जो भी आप पेपर वगैरह में नोट करना चाहते हैं उसको नोट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है यानी क्वेरी है 8 क्वेश्चन, क्वेरी नंबर 8 है, एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आते हैं एवं प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या होती है। गाइज, एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आते हैं मैंने बताया हुआ था आपको कि इसमें कम से कम आप मिला जुला कर, जो करंट कंटेंट मिला जुला कर देखिएगा तो 35 प्रश्न से कम नहीं आएगा, ठीक है। 35 प्रश्न से कम नहीं आता है। अगर आप करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चंस हैं हटा दीजिए, तो कम से कम बिहार विषय से आपको कम से कम आपको देखने को मिलते हैं 22 से 25 प्लस प्रश्न। सिर्फ करंट अगर हटाया गया है तो 22 से 25 प्रश्न आपके आराम से बन जाते हैं। और प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी है, चलिए स्क्रीनशॉट में देख लीजिए प्रश्नों की प्रवृत्ति किस प्रकार की है। चलिए, अब हमारे जो आगे के क्वेरी है क्वेश्चन नंबर 9, बिहार विषय से स्किप कर दे तो कितना नुकसान होगा। गाइज, अभी भी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कम से कम 25 प्रश्न आपके बनते हैं। करंट अफेयर को मिला करके कम से कम आप 35 से 36 प्रश्न बना लेते हैं बिहार में, तो आपका जो चयन है वो नज़दीकी पर आ जाता है। फिर हमारा जो क्वेरी नंबर 10 है, यूट्यूब पर आपके इनिशिएटिव्स क्या हैं, यूट्यूब हमारी कैसे हेल्प कर सकता है बिहार स्पेशल में। गाइज,
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दूर दराज के जो बिहार स्पेशल को मात्र यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, तो आप यूट्यूब से ही उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। वेरी शॉर्ट पॉइंट बना लीजिए यूट्यूब से देख करके, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो। क्योंकि प्रीलिम्स में एग्ज़ाम में मोस्टली मैंने बच्चों को देखा है कि बाकी सेगमेंट में मेहनत करते हैं, बिहार स्पेशल की बारी आती है तो कोई बुक ली नहीं होती उन्होंने और इसको यूट्यूब से ही कवर कर लेते हैं। तो गाइस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं चलिए दिखा देते हैं आपको। गाइस जैसे ही आप मोटिवेशनल नियति क्लासेस डालेंगे यूट्यूब चैनल में तो आपको ये वाला आईडी मिलेगा, यानी ये वाला चैनल मिलेगा, और यहाँ पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, और इस प्लेलिस्ट में जैसे ही आप विजिट करेंगे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बिहार करंट अफेयर्स की, सामान्य अध्ययन, घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति, वर्ड मैपिंग, बिहार स्पेशल। तो आपको इस वाले सेगमेंट में क्लिक करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स का मैंने कल बताया था, बिहार स्पेशल के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो गाइज़ पहला जो हमारा वीडियो बनाया गया था सामान्य परिचय के बारे में था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, प्लीज़ आप देखिएगा। दूसरा था बिहार की भूगर्भिक संरचना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम लोगों ने सॉल्व किए थे और मैप के हिसाब से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। भौतिक संरचना पार्ट 1 मैंने सॉल्व किया था, बहुत आवश्यक था। फिर हमने भौतिक संरचना पार्ट 2 डिस्कस किया था, इसमें मैप के साथ शुरुआत की थी हम लोगों ने, हर चीज़ मैप के साथ हम लोगों ने पढ़ी थी। बिहार की जलवायु यानी कि बिहार का क्लाइमेट हो गया। फिर बिहार की मिट्टियाँ यानी सॉइल्स ऑफ बिहार, ये बहुत आवश्यक थे, इनको हम लोगों ने सॉल्व किया। बिहार की रिवर्स काफ़ी महत्वपूर्ण, इनको सॉल्व किया गया। फिर बिहार के जलप्रपात, गर्म जल कुंड, झीलें हो गए, इनको हम लोगों ने सॉल्व किया। और इसके बाद बिहार की जो आवश्यक योजनाएं थी इनको सॉल्व किया था। ये थे हमारे इनिशिएटिव्स, ये ज़रूर पढ़िएगा, इससे आप बिहार की ज्योग्राफी में बिल्कुल जो है क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो गाइज़ हम लोगों ने सारी बातें कर ली, क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिया है। आप लोगों को बताते चलें कि बिहार की प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 4 जुलाई से। जिन्हें भी शामिल होना है आप लोग हमारे दिए गए नंबर 7004291557 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। मॉक टेस्ट के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और जो भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं जल्द आपको यूट्यूब पे मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए, ओल्ड जो भी हमने बना रखे थे सारे अभी भी प्रासंगिक हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, यहाँ तक कि डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।